नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, कल्पना कीजिए व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर का चमकता हुआ भव्य हॉल, चारों तरफ पावरफुल लोग और कैमरों की फ्लैशलाइट्स। अचानक सुरक्षा चौकी के पास गोलियों की आवाज़ गूंज उठती है। सीक्रेट सर्विसेज एजेंट्स दौड़ते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप और फर्स्ट लेडी को घेर लेते हैं। ट्रंप और उनकी पत्नी सुरक्षित हैं, लेकिन जिस शख्स ने हथियारों के साथ हमला किया, उसके पास था एक खतरनाक मैसेज। उसका असली निशाना क्या था और अब जांच एजेंसियां क्या खुलासा कर रही हैं? चलिए डिस्कस करते हैं। दोस्तों, 25 अप्रैल की रात वॉशिंगटन डीसी के वॉशिंगटन हिल्टन होटल में व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन का वार्षिक डिनर चल रहा था। यह कोई छोटा-मोटा कार्यक्रम नहीं था। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जहां अमेरिका के टॉप राजनेता, पत्रकार, सेलिब्रिटी और पावरफुल लोग एक साथ जमा होते हैं। महफिल का माहौल हल्का-फुल्का, हंसी-मजाक और कुछ व्यंग्यात्मक स्पीच का होता है, लेकिन अचानक सब कुछ बदल जाता है। रात के करीब 8:34 पे जब कार्यक्रम अभी शुरू ही हुआ था, सुरक्षा चेकपॉइंट पर तेज आवाज़ें गूंजीं, गोलियां चलीं, पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। लोग टेबल के नीचे छिपने लगे, कुछ चीखने लगे। सीक्रेट सर्विसेज के जवान तुरंत एक्शन में आ गए। उन्होंने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को घेर लिया और तेजी से उन्हें सुरक्षित जगह पर ले गए। जब यह सब कुछ चल रहा था, तो इस अफरा-तफरी में एक फेडरल एजेंट को गोली भी लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट उसने पहन रखी थी, जिस कारण उसे कुछ ज़्यादा चोट नहीं आई। हमलावर को कुछ ही सेकंड में पकड़ लिया गया। अब सवाल ये है, यह हमला इतने बड़े कार्यक्रम में कैसे हो गया? सुरक्षा में कहाँ चूक हुई? और सबसे बड़ा सवाल कि उस हमलावर का मकसद क्या था? तो चलिए अब बात करते हैं हमलावर की। जांच एजेंसियों के मुताबिक हमलावर का नाम कोल टॉमस एलन बताया जा रहा है, जो कैलिफोर्निया से है। उसके पास कई घातक हथियार मिले हैं। उसके पास पिस्तौल, चाकू और अन्य हथियार मिले हैं। प्रारंभिक रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि उसके पास लिखे नोट्स भी मिले हैं, जिनमें ट्रंप प्रशासन के खिलाफ काफी गुस्सा दिखता है। अब एफबीआई, सीक्रेट सर्विसेज और सभी खुफिया एजेंसी मिलकर यह जांच कर रही हैं कि क्या यह हमलावर अकेला था या किसी एक बड़े षड्यंत्र का एक छोटा सा हिस्सा। क्या राजनीतिक नफरत इसकी वजह थी या कोई और गहरा कारण? अभी तक हमलावर की पूरी पहचान और बैकग्राउंड की डिटेल सार्वजनिक नहीं की गई है। इस हमले से बचने के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस घटना पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा, अमेरिका में राजनीतिक हिंसा कभी स्वीकार नहीं की जा सकती। उन्होंने सीक्रेट सर्विसेज की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि सीक्रेट सर्विसेज ने काम बहुत तेजी से किया। फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप भी सुरक्षित रहीं। अंदर बैठे हजारों मेहमानों में से कई ऐसे लोग थे जिन्होंने पहले भी राजनीतिक हिंसा देखी है। पूरा हॉल डर और हैरानी से भर गया था। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि हम नहीं जानते थे कि अगले पल क्या होगा। यह घटना हमें याद दिलाती है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता हो, सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यह घटना अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत बहुत बड़े सवाल खड़े कर रही है। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर जैसे हाई प्रोफाइल इवेंट में इतने करीब तक पहुंचना कोई आसान बात नहीं है। फिर यह कैसे हुआ? क्या कम्युनिकेशन की गड़बड़ी थी? क्या टेक्नोलॉजी फेल हो गई या मानवीय चूक हुई या फिर कोई बहुत बड़ी गहरी साजिश थी? दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि 1 साल पहले 2024 में पेंसिल्वेनिया रैली में भी ट्रंप पर हमला हो चुका है। उसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा में सुधार का वादा किया था, लेकिन कल की घटना यह दिखाती है कि अभी भी कमियां बाकी रह गई हैं। बताया जा रहा है कि सीक्रेट सर्विसेज अब इसकी पूरी समीक्षा कर रही है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भविष्य में ऐसे कार्यक्रमों में ड्रोन, बेहतर स्क्रीनिंग और ज़्यादा एजेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, ट्रंप फिलहाल अपनी नीतियों के कारण कितने भी अलोकप्रिय हो सकते हैं, लेकिन यह हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं है। यह अमेरिका की लोकतंत्र और राजनीति पर हमला है। अमेरिका में कुछ लोग और विशेषज्ञ इस घटना से राजनीतिक माहौल के गर्म होने की और आशंका जता रहे हैं। वहीं कुछ का मानना है कि यह घटना देश को एकजुट भी कर सकती है, क्योंकि राजनीतिक हिंसा किसी भी पक्ष को स्वीकार नहीं है। चर्चा है कि ट्रंप प्रशासन अब सुरक्षा प्रोटोकॉल्स को और सख्त बनाने की तैयारी कर रहा है। कांग्रेस में भी इस पर चर्चा होने वाली है। दोस्तों,
इस घटना की गूंज सिर्फ अमेरिका तक नहीं रुकी, पूरी दुनिया के नेताओं ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और राजनीतिक हिंसा की निंदा की। अब मैं एक-एक करके बताता हूँ कि विश्व के किस नेता ने क्या-क्या कहा है। सबसे पहले बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी दुनिया के पहले नेताओं में शामिल थे जिन्होंने बयान जारी किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने लिखा, मुझे राहत हुई कि प्रेसिडेंट ट्रंप, फर्स्ट लेडी और उपराष्ट्रपति सुरक्षित हैं। मैं उनकी निरंतर सुरक्षा और भलाई की कामना करता हूँ। लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है और इसे पूरी तरह निंदा की जानी चाहिए। यूरोपीय संघ की कमिश्नर प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लैन ने कहा कि राजनीति में हिंसा की कभी जगह नहीं होनी चाहिए। उन्होंने तो प्रेसिडेंट ट्रंप से बात भी की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीव स्टेमर ने कहा कि वह हिंसा के दृश्यों से स्तब्ध हैं और लोकतंत्र तथा प्रेस की आज़ादी पर किसी भी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप और फर्स्ट लेडी सुरक्षित और मजबूत हैं। उन्होंने अमेरिका सुरक्षा बलों की भी काफ़ी तारीफ की। सऊदी अरब ने हमले की निंदा की और सभी प्रकार की हिंसा, चरमपंथ और आतंकवाद का विरोध दोहराया। यूएई ने इसे घृणित अपराध बताया। वहीं इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने लिखा, हमारे लोकतंत्र में राजनीतिक नफरत की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। यह प्रतिक्रियाएं दिखाती हैं कि दुनिया भर में राजनीतिक हिंसा को लेकर एकजुटता है, लेकिन यह भी सवाल उठाती हैं कि क्या यह घटना वैश्विक स्तर पर राजनीतिक माहौल को और प्रभावित करेगी। अब चर्चा करते हैं भारत पर इसके प्रभाव की। दोस्तों, यह घटना सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है, भारत पर भी इसका असर पड़ रहा है। पीएम मोदी का तुरंत बयान भारत अमेरिका के मजबूत रिश्तों को दिखाता है। दोनों देशों के बीच राजनीतिक साझेदारी, डिफेंस, टेक्नोलॉजी और व्यापार के क्षेत्र में गहरे संबंध हैं। अब एक महत्वपूर्ण सवाल यह उठ रहा है कि अगर अमेरिका में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी, तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। भारतीय बाजारों में हल्की गिरावट देखी गई है, खासकर आईटी और फार्मा सेक्टर में। डिफेंस और सुरक्षा के लिहाज से भारत और अमेरिका क्वाड, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी और चीन के खिलाफ साझा चुनौतियों पर साथ काम कर रहे हैं। अगर ट्रंप प्रशासन सुरक्षा पर ज़्यादा फोकस करता है तो भारत के साथ डिफेंस डील्स में तेजी आ सकती है, लेकिन अगर अमेरिका अंदरूनी राजनीतिक हिंसा में उलझता रहा तो इंडो पैसिफिक में चीन की गतिविधियां बढ़ सकती हैं, जो भारत की सीमाओं पर असर डाल सकती हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी इस घटना पर नज़र बनाए रखी है। कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यह घटना भारत को याद दिलाती है कि राजनीतिक हिंसा कहीं भी हो सकती है, वह लोकतंत्र के लिए खतरा है। भारत में भी हमें शांतिपूर्ण बहस बनाए रखने की ज़रूरत है। दोस्तों, मेरा मानना है कि एक चमकते कार्यक्रम में अंधेरा फैलाने की कोशिश नाकाम हुई, लेकिन सवाल अब भी यही है कि अमेरिका में राजनीतिक हिंसा की लहर आखिर कब रुकेगी और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन विश्व के नेताओं की निंदा और भारत का तात्पर्य बयान यह दिखाता है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए वैश्विक एकजुटता बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इस पे आपकी क्या राय है, ज़रूर लिखें। अगर आपको खबर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसमें कोई भी कमी दिखी तो उसे भी बेधड़क कमेंट में लिखें, मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। जय हिंद, धन्यवाद।